तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई आदमी रिवर में डाउन स्ट्रीम फ्लो कर रहा था, मतलब रिवर का फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है, फ्लो कर रहा था। किसी पॉइंट ए में देखा कि एक पैकेट है पानी में जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं उठाया और आगे निकल गया 60 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में मन बदल गया, सोचते हैं कि पैकेट को उठाते हैं, देखते हैं कुछ होगा, फिर लौट के वापस आया, तब तक पैकेट यहाँ से यहाँ तक आ गया था और यहाँ पे आके पैकेट को मिला। छोड़ा था ए पे, मिला फिर से बी पे। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 20 मीटर है तो उस रिवर में फ्लो वेलोसिटी कितना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये है क्वेश्चन। चलिए ऐसे करते हैं कि VF इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो। VF लिखने में दिक्कत होता है, ऐसे लिखते हैं। लेट X इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब पानी का स्पीड x है। Y इज वेलोसिटी ऑफ स्विम, समझ में आ रहा? अच्छा, मतलब पानी रेस्ट में होता तो ये आदमी कितनी स्पीड में जाता है, y, और पानी का फ्लो का स्पीड कितना है, x। क्या बता सकते हो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पैकेट? पानी के साथ जा रहा है, x है। अच्छा, ये आदमी पैकेट को यहाँ पे मिला, नहीं उठाया, आगे निकल गया। पॉइंट सी में आने के बाद फिर से वो वापस आया और पैकेट को बी पे पाया। हमें बताना है कि व्हाट इज एक्स, और कोई डाटा नहीं दिया, खाली दिया है ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर। क्लियर? चलिए अब उस आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो पानी में डूब डूब के पैकेट उठा रहा है। अब हम कहेंगे कि ये जो ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, AC नहीं, AC और प्लस BC, ये प्लस ये माइनस कर दो, AC माइनस BC क्या देगा आपको, A से C माइनस C से B, ये माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा, ओनली AB। AB क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पैकेट 20 मीटर्स। अच्छा, ये आदमी जो लौटा गया 60 सेकंड के लिए, लौटा कितना समय के लिए तो दिया नहीं। सपोज ही रिटर्न्स फॉर T सेकेंड्स, लेट ही रिटर्न्स फॉर T सेकेंड्स, T सेकेंड के लिए लौटा। लंबा कुछ नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं, एरोगेल को दे दोगे तो धुआं निकल जाएगा, वो कर लिया, अच्छी बात है, समय लगता है सोचने में। अब A से C गया, C से B आया, जितना समय लगा आदमी को उतनी ही समय में ये पैकेट A से B तक गया। पैकेट का वेलोसिटी क्या है, अच्छा AC क्या है, AC इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन इन 60 सेकंड्स। मैन का स्पीड क्या होगा, वो उसका स्विम स्पीड है x, फ्लो है y। जब वो स्विम स्पीड है y, फ्लो स्पीड है x, तो डाउन स्ट्रीम जाते वक्त उसका स्पीड क्या था, y प्लस x। कितना समय के लिए गया, 60 सेकेंड्स। सो दिस इज व्हाट इज AC, समझ में आ रहा है। BC क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन इन T सेकेंड्स इन रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में आते वक्त आदमी का स्पीड क्या था, वो स्विम करता है y में, पानी का बहाव है x, तो हो गया y माइनस x। तो हम कहेंगे y माइनस x कितनी समय के लिए, T सेकेंड के लिए, दैट इज इक्वल टू AB। AB क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पैकेट। पैकेट को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा, जितना समय आदमी को लगा, दैट इज 60 प्लस T, नहीं 60 प्लस T, तो AB क्या हो गया, 60 प्लस T इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा अगर इसकी मारपीट करें तो हमें मिलेगा ये कि 60y प्लस 60x माइनस y_t प्लस x_t इज इक्वल टू 60 प्लस t इंटू x। ये दो टर्म है, इधर भी एक्सपांड करके लिख दो ना, आपका काम निकल जाएगा। इफ यू राइट हियर क्या, 60x प्लस x_t, क्या इधर का 60x, इधर का 60x, इधर का xt, इधर का xt कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कैंसिल हो गया ना, बच गया क्या, 60y माइनस yt इज इक्वल टू
दिस इम्प्लाइज 60y इज इक्वल टू y इंटू टी। y तो मालूम नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कैंसिल हो गया। तो t का वैल्यू कितना आया, 60 सेकेंड्स। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगर किसी पैकेट को कहीं पर मिलते हो, आगे चले जाते हो 60 सेकेंड के लिए, वापस आओगे तो कितना समय के बाद पैकेट को पाओगे, वही 60 सेकेंड। ये याद रखना। मान लो कि कोई बोट जा रहा था, देखा कि कोई पैकेट फ्लोट कर रहा है, 1 घंटे के लिए पार करके चला गया, वापस आएगा, कितना समय के बाद पैकेट को फिर से पाएगा, 1 घंटा। Are you getting? T is coming same as 60 seconds. समझ में आया? हर डिस्टेंस और स्पीड के लिए काम करते हैं। हाँ, हम तो रेंडमली लिए थे, हम तो एक साल वही दिए थे, हमको स्पेसिफिक वैल्यू थोड़ी नहीं है। हाँ, अगर फ्लो स्विंग स्पीड से ज्यादा होगा तो फिर वो आ पाएगा क्या, तो बहाव के साथ निकल जाएगा आगे। y should be more than x, y should be more than x, नहीं तो वापस कहाँ आएगा, कोशिश करेगा पानी के साथ भाग जाएगा। तो t क्या हो गया, 60 सेकेंड्स। अब ये पैकेट यहां से यहां पर गया है 20 मीटर, कितनी समय में, 60 प्लस t सेकेंड में। नाउ व्हाट इज योर AB? AB इज डिस्टेंस मूव्ड बाय पैकेट in 60 plus t seconds, that is same as distance moved by the packet in 120 seconds, क्योंकि t का वैल्यू 60 आया ना, in 120 seconds। that is पैकेट का स्पीड क्या, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, so it is 120x मीटर। AB का डिस्टेंस क्या हुआ, 120x मीटर, लेकिन AB का डिस्टेंस दिया है 20, नहीं गिवन। AB is 120, sorry, AB is 20, so 120x is equal to 20, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है, 20 by 120, 1/6 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? यस। हाँ ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए हार्ड नोट बना के दिए थे, नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आकांक्षा का मैं ये वीडियो को अपलोड कर लूंगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है। क्या था? ये है, ये दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये कोई एक वेज है, ठीक है। अब इसके ऊपर हुआ यूं है कि कोई एक डंडे को ऐसे रखा गया है, ये डंडा इसके ऊपर ऐसे रखा है, और ये डंडे को हम दोनों तरफ से गार्ड कर लिए हैं, ताकि ये डंडा सिर्फ मूव करेगा तो सिर्फ वर्टिकली मूव करेगा, दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ठीक है। डंडा फंसा हुआ है। अब दिया है कि इस डंडे में, अगर पूछा है कि ये एंगल दिया है, एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है। अभी अगर ये जो डंडा है उसको, अगर ये जो वेज है इसको अगर मैं खींचने लगूंगा, किधर को दिया है, v स्पीड में, ये अगर इसको मैं v स्पीड में खींचता हूं तो जैसे इसको इधर खींचेंगे डंडा नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। कितना स्पीड में आएगा, क्वेश्चन है डंडा कितना स्पीड में आएगा। समझ में आ गया? चलिए सोचते हैं डंडा कितना स्पीड में आएगा। तो थोड़ा फिगर को सुंदर बना देते हैं, चलो सुंदर चीज सबको अच्छा लगते हैं। ठीक है, और अब डंडा कितना स्पीड में नीचे आ रहा है, मालूम नहीं कितना स्पीड में नीचे आ रहा है। यू कॉल दिस स्पीड टू बी x, जब ये इधर जा रहा है v स्पीड में। थोड़ा इस फिगर को ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जब तक ये जो आपका वेज है
ये जो वेज है ग्राउंड के ऊपर जा रहा है, ये वेज जब तक इस पोजीशन से निकल के कुछ इस पोजीशन तक आएगा, क्या होगा? तब तक डंडा कहाँ होगा? नीचे आ जाएगा, डंडा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? तब तक डंडा नीचे आ जाएगा। ओके, ये जा रहा है, ये इधर आया, डंडा नीचे आ जाएगा। अच्छा, डंडा जब तक नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा डंडा? डंडा इज कमिंग डाउन बाय ए डिस्टेंस से ये, ठीक है। और तब तक ये वेज कितना गया? ये वेलोसिटी ऑफ द डंडा पूछा है और क्या है मालूम नहीं है, हम x लिखे थे, अब इसको v0 लिख देते हैं। अगर ये है x, ये है y, तो जब तक वेज जाएगा x तब तक डंडा आएगा y। अच्छा, वेज को x डिस्टेंस जाने के लिए ज्यादा समय लगा कि डंडा को नीचे आने के लिए ज्यादा समय लगा? जब तक ये जाएगा तब तक वो आ जाएगा। लेट बार reaches ground after t seconds, तो y क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय बार इन t seconds, है कि नहीं? t सेकेंड में 12 है। क्या स्पीड था इसका? v0। कॉल इट v0 इंटू t। क्या मैं समझा पा रहा हूं? Yes. इट इज v0 इंटू t। फाइन। x क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज। x क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय वेज इन t सेकेंड्स। ये तो जा रहा था v स्पीड में, तो कितना होगा? v इंटू t। जस्ट डिवाइड y by x से क्या हो गया? What is the value of y by x coming out to be? सोचो और बताओ। y by x डिवाइड कर दो। y by x अगर हम डिवाइड करते हैं तो y by x will be coming out to be, हाँ, tan थीटा। ये ट्रायंगल को देखो, y by x क्या है? p by v, tan थीटा। तो थीटा तो आपको दिया हुआ, ये x है, ये y है, तो y by x is tan थीटा। तो आपको y by x डिवाइड करो तो इधर क्या होगा? t t कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? v0 by v। y by x की जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे दैट इज v0 by v। और हमें क्या पता करना था? v0 क्या है? इट इज v tan थीटा। आ रहा है समझ में? तो अगर हम इसको खींचेंगे v स्पीड में, ये कितना स्पीड में नीचे आएगा? v tan थीटा। आया? चलिए, ये था आपका दूसरा डाउट। तीसरा डाउट क्या है? What was the third doubt? क्वेश्चन नंबर कितना है? 28। ओहो, 28 में तो ढेर सारी चीजें हैं। अच्छा, 28 में इंटरकनेक्टेड पुली सिस्टम से, और ये हर एक केस में आपको पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इच ब्लॉक, ऐसे करके पूछा है। करने की आसान तरीका मैं बताऊंगा। यहाँ पर a है, एक b है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी जब a टू b, इसको दिया गया है a, और इसके नीचे कोई दूसरा ब्लॉक लगा है, ये b है। और भी फिगर दिया हुआ है, और भी फिगर दिया हुआ है ऐसे। चलिए एक एक करके करते हैं। पूछा है फाइंड va बाय vb। ऑब्वियस है कि इसमें से कोई एक ऊपर जाएगा, कोई एक नीचे आएगा। दोनों नीचे या दोनों ऊपर तो जाएंगे नहीं। चलो मानते हैं कि ये नीचे गया vb में, तो ये ऊपर जाएगा va में। पूछा गया है रेशियो क्या है। कोई भी मेथोडिक्स यूज नहीं करते, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, काम निकल जाएगा एकदम बिना कुछ कैलकुलेशन की। और तरीका समझ जाओगे तो बाकी सारा बिट के लिए भी आप कर लोगे। अच्छा, अगर ये आएगा नीचे x t सेकेंड में,
मान लो t सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पर आया, ये ऊपर जाएगा कुछ दूर नहीं। और मान लो कि ये t सेकंड में x नीचे आया और पता चला कि ये ऊपर चला गया y t सेकंड में नहीं। तो अब x vb और t में क्या रिलेशन कहोगे? x इज इक्वल टू vb इंटू टी कहोगे कि नहीं कहोगे? y को क्या कहोगे? y इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय a इन t सेकंड्स, इट इज va इंटू टी, है कि नहीं? ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर ये पुली 1 मीटर नीचे आता है, ये अगर 1 मीटर नीचे आएगा तो ये वाला थ्रेड का लेंथ कितना बढ़ जाएगा? 1 मीटर बढ़ेगा नहीं? ये वाला थ्रेड का लेंथ कितना बढ़ जाएगा? 1 मीटर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर 1 मीटर नीचे आता है, if it comes down by 1 meter, this length will increase by 1 meter, this length will also increase by 1 meter। तो यहां से यहां तक का जो थ्रेड है, ये लेंथ कितना बढ़ जाएगा? 2 मीटर, क्योंकि ये बढ़ गया 1 मीटर, वो बढ़ गया 1 मीटर। कहां से आया थ्रेड एक्स्ट्रा? ये दिया, मतलब इसको 2 मीटर फीड करने के लिए इसको कितना चढ़ना पड़ेगा? 2 मीटर। मतलब जब ये 1 मीटर जाता है तब ये 2 मीटर जाता है, जब ये x जाएगा ये कितना जाएगा? 2x। समझ में आ रहा है? हियर y इज इक्वल टू 2x। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू 2x, तो डिवाइड करो ना। आप इसको कह सकते हो 2x इज इक्वल टू, आप इस पे कह सकते हो 2x इज इक्वल टू va इंटू टी, जबकि x क्या है? vb इंटू टी इज इक्वल टू va इंटू टी, टी को खा गया तो क्या मिल गया? va बाय vb इज इक्वल टू 2। ये बिना कुछ किए भी आप कर सकते थे। कैसे? जब ये 1 मीटर आता है, ये 2 मीटर जाता है, तो जितने में जाएगा वो डबल में जाएगा, खत्म। a का स्पीड b का डबल है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं था। क्या मेरी बात समझ में आया? जब b नीचे जाता है 1 मीटर, a ऊपर जाता है 2 मीटर, मतलब a का स्पीड b का डबल है, सिंपल सा है कि नहीं? चलिए, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये बिट नंबर 1 था उस क्वेश्चन में। बिट नंबर 2 में आप लोग करो। 2 में दिया है ऐसा, ये पुली लगा है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो ब्लॉक है उसके साथ एक पुली लगा हुआ है। इसके ऊपर से थ्रेड गया और इधर से आके झूल रहा है, और इधर से जो थ्रेड आया वो आके यहीं पर कहीं बांध दिया गया है। नाउ सी द केस। क्या दिया है केस में? ये केस में दिया है कि जो हमारा पुली है, पुली मूव कर रहा है, दिस ब्लॉक्स आर ऑल मूविंग। नीचे वाला ब्लॉक है बी, ऊपर वाला है ए, ये है बी और ये वाला है ए। आपको va बाई vb निकालना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों ब्लॉक का दिया हुआ है, va बाई vb पूछा है। अब सोचो कि जब ये x जाएगा आगे, ये जाएगा y, कैन यू रिलेट y एंड x? y इज इक्वल टू हाउ मच x? ये अगर x जाएगा तो ये वाला थ्रेड 1 मीटर छोटा हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा, ये वाला थ्रेड भी x छोटा हो जाएगा, तो दोनों छोटे हो गए तो इधर आ जाएंगे, मतलब ये कितना नीचे जाएगा? 2x। सो y इज इक्वल टू 2x। क्या va बाई vb बता सकते हो? a जितना जाता है b डबल जाता है, 1:2। नहीं याद रख, समझ में आ गया ना? तो हम कहेंगे va बाई vb इज, सीधे सीधे va बाई vb इज 1/2। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट केस। ये तो बिट नंबर 2 था। बिट नंबर 3 में ऐसा दिया है, ये गया ऊपर, ये गया ऐसे, ये आया फिर से नीचे, और ये गया ऊपर, ऐसे करके लगा है। इधर से कोई ब्लॉक झूल रहा है, इधर से कोई ब्लॉक झूल रहा है। ये A है, ये B है। कोई नीचे जाएगा। अगर ये x गया नीचे तो ये ऊपर जाएगा। बताना है कि कितना ऊपर जाएगा। ये अगर x नीचे गया तो कितना थ्रेड खींच लिया इधर से?
2x। अगर ये गया ऊपर y तो ये कितना थ्रेड इधर को दे दिया 2y, सो 2y इज इक्वल टू 2x। ये जितना दिया उतना ही दिया, समझ में आया क्या? तो आप कहोगे 2y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x, तो किसका स्पीड ज्यादा है? बराबर है, ये जितना जाता है उतना ही जाता है। सो va इज इक्वल टू vb। समझ में आ रहा है? And there is one more question for your understanding. I hope you can do it now. यहाँ पर से ऐसा कोई थ्रेड आया, ऐसा पुली है, ऊपर गया, ऐसा पुली है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर नीचे जाते जाते यहाँ से कोई ब्लॉक झूल रहा और यहाँ से कोई दूसरा ब्लॉक झूल रहा। चले मानते हैं कि ये ऐसा दिया हुआ है। कौन सा ब्लॉक को ए दिया है? छोटे वाले ब्लॉक को ए, बड़े वाले ब्लॉक को बी दिया है। नहीं, यस, ये है ए और ये है बी। सोचो बी एक्स गया, ए कितना जाएगा ऊपर, वाई। सोचो तो ये अगर एक्स नीचे गया, ये थ्रेड का लेंथ कितना बढ़ जाएगा? एक्स, इसका एक्स, ये एक्स, ये एक्स, तो यहां से यहां तक का जो थ्रेड था टोटल कितना बढ़ जाएगा? 4x। तो ये कितना छोड़ेगा इधर को? 4x। मतलब ये जितना जाता है, ये जितना जाता है, ये उसका 4 गुना जाता है कि नहीं? तो आप कहोगे VA बाय VB इज इक्वल टू 4:। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बढ़िया। 29 भी डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि यहाँ पे कि दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और इधर ऐसे पुलीज लगे हुए हैं, ये थ्रेड ऐसे गया, इधर बांध दिया गया है और ये थ्रेड इधर गया, इधर जाके किसी दूसरे पुली के साथ फंसते हुए इधर आया, फिर यहाँ पर किसी तीसरे के साथ फंसा और आके ये इधर कनेक्टेड हुआ है किसी एक दूसरे ब्लॉक के साथ। ये है दूसरा ब्लॉक। यही है क्वेश्चन। दिया है कि अगर ए को खींचेंगे, ये ब्लॉक ए, इसको अगर हम खींचेंगे क्या स्पीड में? 6 मीटर पर सेकेंड में, तो ये कितने में मूव करेगा बताओ? बात समझ में आया? अगर इसको खींचा जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, बताओ बी का स्पीड क्या होगा? ठीक है, समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई इमेजिनरी लाइन सोचो। अगर ये आगे गया x, तो ये 4 थ्रेड कितना पड़ जाएंगे? 4x। तो ये इधर को कितना थ्रेड सप्लाई करेगा? 4x। अच्छा, अगर ये गया y, तो ये थ्रेड घटेगा y, ये भी घटेगा y, ये भी घटेगा y, कितना घटेगा? ये 3y। तो जब इसका थ्रेड 3y घटता है, इसका 4x बढ़ता है, थ्रेड तो उतना ही है, 3y मस्ट बी इक्वल टू 4x। क्या बात समझ में आ रहा है? सो आप क्या कहोगे यहाँ पे? 4x इज इक्वल टू 3y। अब मान लो कि ये सब सिलसिला हुआ t सेकेंड में, तो x कैसे निकालोगे? इसका स्पीड है 6, ये गया है x, ये गया है इधर को x गया है, तो ये x कितना हो गया? 6 इंटू टी। ये y गया है, y कितना है? इट इज v इंटू टी। टी को खा गया, v कितना है? 8 मीटर पर। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन दिए थे, तुम लोग करोगे बोल के? मास का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? एनी अदर डाउट? इतना ही था बस, बाकी सब हो गया।
सर हो गया। हो गया? वाओ, किसी को देके देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कर सकते हो या फिर स्लोप निकाल के भी कर सकते हो। 3 पॉइंट को एक लाइन में रहने का कंडीशन क्या है? किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप बाकी 2 पॉइंट का स्लोप के साथ बराबर है। नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लेके भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, तुम लोग अच्छा मेहनत कियो।